शिला पर। तो जो शिला पर विराजमान थे महाराज, तो जयंत जी आए। अब जयंत कौन है? जयंत जी हैं इंद्र जी के पुत्र। और जयंत जी आए, जयंत जी ने आकर के क्या किया कि परीक्षा ली। किसकी परीक्षा ली? श्री रामचंद्र जी की, कि ये भगवान हैं भी या नहीं, ये नारायण हैं या नहीं। तो जब परीक्षा ली उनकी, तो क्या देखते हैं महाराज, उन्होंने क्या किया जयंत जी ने, कि जयंत जी एक कौवे का रूप धारण करके गए। श्री रामचंद्र जी और माता जानकी विराजमान थे वहां। तो जयंत जी ने माता जानकी के चरणों में चोट पहुंचाई, अर्थात चोंच मारी। जो चोंच मारी तो उससे क्या हुआ कि चोंच मारी तो उससे श्री रामचंद्र जी को, जो विराजमान थे वहां, श्री रामचंद्र जी ने देखा कि रक्त बह रहा है माता जानकी के चरणों से। उन्हें अत्यधिक क्रोध आया। जब क्रोध आया तो जयंत जी अपनी जान छुड़ाने के लिए भागे, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कोई उपाय न बताया। उन्होंने कहा राम की राम जाने, राम जी की राम जाने, उनकी लीला वही जाने। तत्पश्चात वो कहाँ जाते हैं? भोलेनाथ के पास। अब भोलेनाथ जी के पास जब जाते हैं तो भोलेनाथ कहते हैं कि भैया सर्वप्रथम तो ये बताओ तुम्हें परीक्षा लेने की आवश्यकता ही क्या थी, और परीक्षा यदि ले भी तो फिर ये बताओ कि परीक्षा जब लेनी थी तो वहीं रहते। अब यदि त्रुटि हो गई है तो तुम क्षमा प्रार्थना कीजिए। अब इधर राम जी ने क्या किया कि राम जी ने उसी समय पर एक तिनका उठा लिया और उसी को ब्रह्मास्त्र बना दिया। उसी को ब्रह्मास्त्र बना दिया। जब उसे ब्रह्मास्त्र बना दिया महाराज, तो जयंत जी जहां भी जाए वो उसके पीछे ब्रह्मास्त्र उसके पीछे। अब वहां से जयंत जी निकले। वहां से जयंत जी जब निकले तो मार्ग में कौन मिलता है कि नारद जी। नारद जी से कहा गया कि जयंत जी ने कि मेरी रक्षा कीजिए। तो नारद जी कहते हैं कि हे जयंत जी, आपने किया तो बहुत ही गलत कार्य है, किंतु फिर भी हम आपको बताए देते हैं कि राम से रक्षा आपकी कोई नहीं कर सकता। राम जी से आपकी रक्षा कोई नहीं कर सकता, और यदि कोई कर सकता है तो वो है मात्र माता जानकी। इसलिए आप उन्हीं के चरणों में जाइए। जिन चरणों को आपने चोट पहुंचाई है उन्हीं का चिंतन कीजिए, उनसे क्षमा। तत्पश्चात माता जानकी जी के पास जयंत जी आते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं। और जैसे ही श्री रामचंद्र जी का ब्रह्मास्त्र उन पर चलने को होता है, चोट पहुंचाने को होता है, तभी माता जानकी कहती हैं कि नहीं प्रभु छोड़ दीजिए, पुत्र समान है ये मेरे, छोड़ दीजिए। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे जानकी कैसे छोड़ दो, मेरे कमान से निकला हुआ प्रत्येक बाण अमोघ है। अब ये निकल गया है तो चोट तो करेगा। तत्पश्चात माता जानकी कहती हैं कि अमोघ है आपका बाण, तो ऐसा कीजिए प्रभु कि इसकी एक आंख खोल दीजिए। क्या कर दीजिए? एक आंख खोल दीजिए। इससे क्या विदित होता है? इससे ये विदित होता है कि श्री रामचंद्र जी उसी क्षण, उसी पल, उसी समय समझ गए थे कि यदि माता जानकी मेरे साथ रहेंगी, यदि ये जानकी मेरे साथ रही तो ये असुरों का वध नहीं करना। क्यों? क्योंकि माँ तो माँ होती है। इसीलिए माता जानकी को अदृश्य किया गया था। जो अपहरण हुआ था माता जानकी का, वो अपहरण मात्र एक दिखावटी था, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक डुप्लीकेट, जैसे कि कोई हमशक्ल होता है ना, इस प्रकार। असली माता सीता को पहले ही अदृश्य कर दी गई थी, छुपा दी गई थी।
इसीलिए जो लोग कहते हैं कि माता जानकी का अपहरण हुआ, अपहरण उनका नहीं हुआ, उनके हम सब का हुआ। अच्छा, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये आती है यहाँ